अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज ज़िले के मदरसा इस्लामिया, जो गोपालगंज शहर में वाक़ है। और एक प्रोग्राम जो UNFPA, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना और बिहार सरकार के ताउन से बिहार के मदारिस में तालीम बराए नौबालिगान जो प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम के तहत मज़मून निगारी का प्रोग्राम हर मदरसों में कराया गया। फिर वहाँ से जो बच्चे फ़र्स्ट हुए उनको यहाँ लाया गया और यहाँ पर उन बच्चों के बीच कराया गया। फिर कॉपी रखी हुई है, सिर्फ फर्स्ट दिया जाएगा। वो कौन बच्चे होंगे, क्या होगा, उसकी बाद में बात होगी। मगर हमारे साथ मौजूद हैं मदरसा इस्लामिया के सदर मुदर्रिस साहब। ये बताइए मौलाना के जो बिहार के मदारिस में तालीम बराए नौबालिगान चल रहा है, इस प्रोग्राम से बच्चों को किस तरह के फ़ायदे पहुँचेंगे और उस्ताद जो है मुदर्रिस हैं उनको किस तरह से मतलब डेवलपमेंट की बात की जा रही है, किस तरह से, क्या लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा इकदाम है। इसको तो बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। इससे उस्ताद में भी स्पीड बढ़ेगी और बच्चों में भी हौसला पैदा होगा और पढ़ने और पढ़ाने दोनों जो है वो आगे बढ़ेंगे मेरे नज़रिए से। और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अगर तमाम मदरसे इसको फॉलो करें तो इंशाअल्लाह मदरसे के बच्चे भी किसी से कम नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, हर मैदान में आगे बढ़ते जाएंगे। ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इससे अभी तो शुरुआत है, लेकिन हमने देखा है कि बच्चों के अंदर एक हौसला पैदा हुआ कि हमें भी लिखने और पढ़ने और ये सब करने का मौका मिल रहा है और इनामात से नवाजे जा रहे हैं। और उस्ताद भी जो हमारे हैं उनके अंदर भी पहले से ज़्यादा जो है पैदा हो रही है कि हाँ, ये पढ़ाने का ये सलीक़ा और ये तरीक़ा, ये जो बताया जा रहा है ये बहुत अच्छा है। इस तरीके से अगर हो तो इंशाअल्लाह मदारिस में भी तालीम का निज़ाम तो बेहतर ही है और बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि कुछ नई चीज़ें जब इम्प्लीकेशन की जाती है, लाई जाती हैं, तो लगता है कि बोझ है, मगर ये प्रोग्राम क्या ऐसा नहीं लगता है कि बोझ है या कुछ? नहीं, ये बोझ नहीं है। तालीम के सिलसिले में अगर कोई भी चीज़ आती है तो इसको बोझ नहीं समझ, जो बोझ समझते हैं वो समझ लिए कि वो तालीम याफ्ता नहीं है। तालीम याफ्ता आदमी कभी भी नई चीज़ को जो तालीम के ताल्लुक़ से हो उसे बोझ नहीं समझता है, बल्कि समझता है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और इंशाअल्लाह मेरे असातिज़ा जो है इसे फ़ायदेमंद समझ रहे हैं और बच्चे भी इसे फ़ायदेमंद समझ रहे हैं और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब होगा, इंशाअल्लाह कामयाब होगा। अच्छा, ये बताइए, ट्रेनिंग जब हुई थी और ट्रेनिंग के बाद जब यहाँ नोडल टीचर जो असातिज़ा थे लौट कर आए थे, तो क्या ट्रेनिंग के सिलसिले में क्या कुछ कहा था उन लोगों ने? हाँ, उन लोगों ने ट्रेनिंग की बहुत तारीफ़ की और कहा कि बहुत हम लोगों के जहन में जो बातें नहीं थीं वो सब चीज़ें भी ट्रेनिंग के दौरान हमें मिली। जो बहुत सी चीज़ें हमारे जहन में नहीं थी, पढ़ाने का तरीक़ा और बच्चों में स्पिरिट लाने का तरीक़ा, खेल कूद और हर चीज़ ट्रेनिंग में दी गई। और ये बहुत ही मुस्बत पहल है जो ये क्या नाम है कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी और मदरसा बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड जो मिल करके कर रहे हैं, ये बहुत ही मुस्बत पहल है। इसे बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन वही फिर मैं कह रहा हूँ, देर आयत दुरुस्त आयत, बहुत अच्छा कदम है। इसमें UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड जो है वो अहम किरदार अदा कर रही है, फंडिंग वही करती है। और जिस तरह से रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या क्या उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? ट्रेनिंग तो बहुत उम्दा है और वो फ़ंड जो दे रहे हैं उनका फ़ंड भी समझ लीजिए कि वो सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है और ये ट्रेनिंग बहुत उम्दा है। और इस काम को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसमें तेज़ी लाई जाए। अब तो कोरोना की वजह से मदरसे बंद थे और जब मदरसे खुलेंगे और बच्चे जब आएंगे और इसको और आगे बढ़ाया जाएगा तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं मदरसे के जो ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे और यहाँ पर बच्चे भी हैं। आप लोग बैठ जाइए। ऐसे कंपटीशन में आप लोग पार्टिसिपेट किए थे, मज़मून निगारी प्रोग्राम में, तो मदरसे लेवल पे हुआ, फिर यहाँ पर आप लोगों को बुलाया गया, कैसा महसूस कर रहे थे आप? ये हम लोग महसूस यही कर रहे थे कि वहाँ जाने के बाद हम लोगों को जो काम दिया जाएगा हम लोग बहुत मेहनत के साथ उसको अंजाम देंगे। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, अभी हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने उस्तादों की दुआ से हमने अच्छा नंबर हासिल किया इम्तिहान में।
अच्छा, ये बताइए कि इस तरह के प्रोग्राम मदरसे में होते थे पहले? जी पहले नहीं होते थे। जी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे प्रोग्राम जिसकी ख्वाहिशमंद हो कि उस तरह का प्रोग्राम मदरसे में हो? जी तालीम के दरमियान अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो हम लोग उसके लिए सच्चे दिल से शुक्रिया करते हैं कि ये सब चीज़ हम लोगों को बताया जाए और हम लोग उसको अंजाम दें। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शमीम रज़ा है। कैसा महसूस कर रहे हैं भैया? अभी हम बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा मजमून लिखा था आपने। जी ये सब मेरे उस्तादों की दुआ है। इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या लगता है? इस तरह के प्रोग्राम मदरसा में हर साल होनी चाहिए, इसलिए और कुछ प्रोग्राम जो कराया जाए तो बेहतर होगा, कुछ ऐसा लग रहा है जिस चीज़ की आप ख्वाहिश रखते हो? जी ऐसा बिल्कुल अच्छी लग रही है कि और चीज़ की भी प्रोग्राम होनी चाहिए, जैसे बैठ गेंद खेलकूद वगैरह का प्रोग्राम होनी चाहिए। और जैसे अभी आपने कराया तहरीरी एग्ज़ाम और तकरीरी एग्ज़ाम भी होनी चाहिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर तकरीरी मुकाबला कराया जाता है तो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोग हिस्सा लेंगे? माशाल्लाह बहुत बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेंगे। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल अहमद, किस मदरसे में पढ़ते हैं? जमीयत दावत इल्लल्लाह गोपालगंज। अच्छा, चलिए ये बताइए कि मदरसा इस्लामिया है, आपने अभी मजमून नवैसी में लिखा है? जी लिखा आपने? कैसा महसूस कर रहे थे लिखते समय उस समय? मैंने लिखते समय अच्छा ही महसूस किया, और जिस तरह मैं हमें पढ़ाए वाला, जिस तरह उस्ताद हम पढ़ाएँ उस तरह मैं जिस तरह लिख दिया। उस्तादों की दुआ है कि मैंने सही सही लिखा और आप लोगों के देखने में नंबर जैसा मुझे मिले। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं और उस्ताद भी हैं और सदर मुदर्रिस साहब हैं, इन लोगों का कहना है कि जो प्रोग्राम बिहार के मदारिस में तालीम बराए नौबालिगान चल रहा है, ये पहले आना चाहिए था, मगर देर है दुरुस्त है, क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम है नौबलूगत की उम्र में जो बच्चे होते हैं, नौबालिगान के लिए है। जिस समय कहा जाता है कि तूफ़ानी एज होता है, तूफ़ानी उम्र होता है, और ड्रॉप आउट उसी समय सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं, या गलत रास्ते पर उसी समय के बच्चे सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो उनकी साइकोलॉजी, नफ्सियात को पकड़ करके और किस तरह से काम किया जाए और किस तरह की तालीम उनको दी जाए कि बच्चों को तालीम बोझ ना लगे और मज़ा लेकर पढ़ें, इस तरह का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और मजमून नवैसी का कंपटीशन था दूसरे मदरसों के साथ में, फिर उसके नतायज भी होंगे और उसके मार्कशीट सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और जो मेडल होगा वो भी दिए जाएंगे, जिस तरह से भी हो। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मदरसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस प्रोग्राम में, ऐसा लगता है कि जिस मकसद के लिए प्रोग्राम लाया गया है शायद उस मकसद में कामयाबी मिले और मदरसों में इनकलाब आए। क्योंकि मदरसे में जो है बच्चे कम आते हैं, मदरसे से बच्चे अगर जुड़ जाएंगे, सबसे पहला मकसद मदरसों से बच्चों को जुड़ना। जिस दिन बच्चे जुड़ जाएंगे और ये प्रोग्राम जिस तरह से दी जा रही है तालीम, जिस तरह से देने की बात की जा रही है, दर्स व तदरीस का काम जिस तरह से करने की बात की जा रही है, उस तरह से अगर किया जाएगा तो बच्चे का हमाजत नशनुमा होगी, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा।